ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आजकल पूरे भारत में बस एक ही समाचार है, वो है महाकुंभ महाकुंभ और महाकुंभ। आप किसी भी न्यूज चैनल को खोलिए, सब जगह एक ही मतलब जो हाईएस्ट टीआरपी बोलते हैं वो महाकुंभ को ही मिल रहा है, मतलब प्रयागराज धाम को। तो क्योंकि सब बहुत सारे भक्त वहां पे जाके आए हैं और ये बहुत ही मतलब पावन समय है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जहाँ पे लोग महाकुंभ में दिव्य पवित्र स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण मुरली प्रभु ने बोला कि मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप क्यों नहीं महाकुंभ के बारे में बताते हैं इस बार। आप वहां से जाके, एक्चुअली मौनी अमावस्या के टाइम पे हम लोग जाके आए वहां पे। तो उन्होंने बोला आपका एक एक्सपीरियंस भी है। तो बोला ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस तो है लेकिन पात्रता नहीं होती है, लेकिन प्रभु जी की कृपा से और भक्तों की कृपा से शायद से हम कुछ बोल पाए आज। तो प्रयागराज धाम गंगा मैया, जमुना मैया और सरस्वती देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आज अपनी कृपा प्रदान करे, जिससे कि हम महाकुंभ के बारे में कुछ बोल सके। जैसे कि मतलब ये पूरे भारत में ही संस्कृति है। ये जो मकर संक्रांति का समय है ना, उस समय ऐसा मेला लगता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सुनने में आता है जतरा होता है, तो हम लोग झारखंड से हैं, बिहार से हैं, तो वहां पे भी मेला को जतरा ही बोला जाता है। तो मतलब ये कॉमन है कि बराबर मतलब ऐसा मकर संक्रांति का टाइम आता है और लोग अलग अलग जगह पे यात्रा के लिए जाते हैं, मेला के लिए जाते हैं। तो
मैंने थोड़ा मतलब रिसर्च किया इस पे, तो ऐसा पता चला कि ये जो मकर संक्रांति का समय है और बसंत पंचमी का समय है, इस समय हर जगह पे भारत में आप कहीं भी जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फिर गुजरात से लेकर आसाम तक, कहीं भी जाइए हर जगह छोटा छोटा गैदरिंग होता है। यहाँ हमारे गांव में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मकर संक्रांति में वहां पे मेला लगा करता था, और फिर जो मेरा नानी घर था वहां पे बसंत पंचमी में लगा करता था। और मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि हरियाणा में सोनीपत सोनीपत करके एक जगह है, वहां पे भी इसी समय मेला लगा करता है, तो हरियाणा का कुंभ बोलते हैं उसको। उसी तरह नेपाल में भी एक जगह है, उस जगह का नाम है कुछ तो पी से था, तो वहां पे भी ऐसा एक छोटा कुंभ लगता है। आपको अगर किसी को आइडिया होगा तो तमिलनाडु में एक जगह है, उसका नाम है कुंभकोणम। तो कुंभकोणम में हर 12 साल में साउथ इंडिया का कुंभ होता है। तो भारत में आप कहीं भी जाइए, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तो ये जो गैदरिंग होता है और जो दिव्य स्नान करने की जो प्रथा है वो सब जगह पे है। मतलब जहाँ पे गोदावरी है, लोग गोदावरी में नहाते हैं, जहाँ पे कावेरी है वहां पे कावेरी में नहाते हैं, जहाँ पे कृष्णा है कृष्णा में नहाते हैं, हमारे तरफ दामोदर नदी है वहां पे नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, जमुना में नहाते हैं, फिर उज्जैन में शिप्रा नदी वहां पे नहाते हैं। तो ये प्रथा मतलब बहुत पुरानी प्रथा है और ये हर जगह लोकली होता है। लेकिन ये अलग अलग गैदरिंग से जो 4 गैदरिंग है, जो कि होता है प्रयागराज में, नासिक में, नासिक हमारा महाराष्ट्र में ही है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, और हरिद्वार में उत्तराखंड में। तो ये 4 गैदरिंग को कुंभ बोला जाता है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं, और उसमें भी ये 4 में से जो प्रयागराज का जो गैदरिंग होता है उसको महाकुंभ बोला जाता है। तो महाकुंभ मतलब यहाँ पे लोग अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग उनका शिक्षण का पद्धति है, खाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सब लोग पूरे भारत से आके वहां पे मिलते हैं। तो बोलते हैं कि इसका शुरुआत मतलब अलग अलग रेफरेंस है इसका, तो आदि शंकराचार्य ने किया था कुछ तो इस तरह का गैदरिंग करने के लिए। तो कुछ इसके रिसेंट स्टोरी है और कुछ इसके शास्त्रिक स्टोरी है। तो हम लोग शास्त्रिक स्टोरीज की तरफ जाएंगे, जो कि हमने सुना है अपने परंपरा में प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से और अपने वरिष्ठ वैष्णव से। तो एक्चुअली एक कथा है जो कि जैसे कि अभी हर मनु का एक समय होता है, तो किसी को आइडिया है कि अभी कौन से मनु का समय चल रहा है? वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। वो ब्रह्मा जी के दिन में 7वें मनु है। तो जैसे बोलते हैं ना, हमको जानना चाहिए ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसी तरह हमें जानना चाहिए हमारे समय का मनु कौन है, हमारे समय का इंद्र कौन है। एक्चुअली ये इंद्र है, मनु है, ये सब पोस्ट है, पोजीशन है। इस पे अलग अलग लोग रह के अलग अलग समय पे वहां पे मतलब उनको अधिकार दिया जाता है और उसका वो उस तरह की सेवा करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक क्या है, पोस्ट है, तो हर 5 साल में ये बदलता है। मुख्यमंत्री क्या है, एक पोस्ट है, हर 5 साल में बदलता है। उसी तरह तो हमारे जो मनु है अभी, वो वैवस्वत मनु है, जो 7वें मनु है। तो 7वें, इससे पहले के जो मनु थे 6वें मनु, उनका नाम है चक्षुषा मनु। तो उनके समय पे समुद्र मंथन की लीला हुई थी, और उसी समय का जो अमृत का बूंद जो हमारे भारतवर्ष में गिरा था, उसी से महाकुंभ मनाया जाता है। तो हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लीला होती है वो किस तरह से घटित होती है। तो एक बार की बात है, इंद्र
अपने सवारी पे सवार होके कहीं जा रहे थे और उनके अंदर बहुत अहंकार भी था उस समय। तो उसी समय वहां पे दुर्वासा मुनि आते हैं। आप सब लोगों को पता है दुर्वासा मुनि का अलग अलग, कुछ दिन पहले प्रभु जी ने बताया था अम्बरीश महाराज के पास टाइम में भी वो आते हैं दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि वहां पे आए और इंद्र को देख के बहुत प्रसन्नता हुई उनको, और उन्होंने लगा कि इंद्र को आशीर्वाद देना चाहिए। जब भी बड़े योगी आते हैं, महात्मा आते हैं, साधु आते हैं, तो उनसे हमें आशीर्वाद लेने की कोशिश करनी चाहिए, और उनका आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो इंद्र को दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो गार्लैंड था ना, वो इस तरह का गार्लैंड था जो कि कभी खराब नहीं होता था, कभी सूखता नहीं था, उसका स्मेल कभी जाता नहीं था। तो वो उन्होंने इंद्र को दिया। लेकिन इंद्र अहंकार में इतना चूर था, उन्होंने क्या किया, उसको उतना वैल्यू नहीं किया। मतलब कभी भी बड़े लोग आशीर्वाद मिलता है तो उसको हम लोग को वैल्यू करना चाहिए और उसको बहुत ही नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो इंद्र ने उसको स्वीकार नहीं किया और ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, और उन्होंने क्या किया, अपने सवारी जो है ना उनको दे दिया। वो तो हाथी था, अभी ऐरावत था कि कोई और था, क्योंकि आगे का पास टाइम में पता चलता है कि ऐरावत समुद्र मंथन से निकलता है, तो उसका मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। लेकिन हाथी की सवारी पे थे, तो अब हाथी तो हाथी ही होता है। वो माला लिया और फेंक दिया और उसको अपने पैर से कुचल दिया पूरा। ये देख के दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र और देवताओं को श्राप दे दिया। तो जब हम लोग को कभी भी, अगर हमको महात्मा पुरुष का, प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का और महात्माओं का, साधुओं का जब आशीर्वाद मिलता है तो हमारा जो बल है ना वो बढ़ता है। उसी तरह जब इनका श्राप मिलता है तो हमारा बल खत्म हो जाता है, निकल जाता है। और यही हुआ देवताओं के साथ भी। उस समय देवताओं के राजा थे बलि महाराज। बलि महाराज कौन है? ये प्रहलाद महाराज के पोते थे। तो बलि महाराज उस समय देवताओं के राजा थे और उन्होंने उसी समय स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया। तो क्योंकि देवताओं का जो बल था वो छीन हो चुका था, इसके कारण से उनकी बहुत ही शर्मनाक पराजित होती है। मतलब वो लोग बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। पराजित के बाद देवता, उनको पहले कभी नहीं समझ में आता है कि भाई इतना बड़ा साधु पुरुष है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, इसको नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो जब उनको हारने के बाद उनको समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो कभी भी हमें याद रखना चाहिए, कभी भी कोई महात्मा पुरुष है, कोई वैष्णव है, कोई संत है, तो उनका अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए और हमेशा उनसे नम्रता के साथ उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमें एक शिक्षा यहाँ से मिल सकती है। तो इंद्र और देवता पराजित होने के बाद उनके होश ठिकाने में आते हैं। वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो अपना सारा कहानी ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इंद्र देवता पूछते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो कौन हमारी सहायता करेगा। तो एक्चुअली कभी ऐसा होता है ना, मतलब एक छोटा सा इसमें, जो भी सीनियर पोजीशन में है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हम लोग भी सॉल्यूशन नहीं दे सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो सीनियर हूं, मुझे हमेशा आंसर पता ही होना चाहिए, मुझे हर चीज का सॉल्यूशन आना ही चाहिए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर हम कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हमें सॉल्यूशन नहीं पता है, तो हमें हमारे वरिष्ठ वैष्णव के पास जाना चाहिए, हमें गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए। और वही ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी मतलब प्रकांड विद्वान है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो तकलीफ है देवताओं का, इसका समाधान मेरे पास नहीं है। वो हम्बली इसको स्वीकार करते हैं
और बोलते हैं चलिए हम सब लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और इसके लिए क्षीरोदक सागर में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए पुरुष सूक्त प्रेयर्स करते हैं। पुरुष सूक्त एक प्रार्थना है जो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। वो प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उस समय भगवान विष्णु उनको आदेश देते हैं कि अभी जो आपका समय है ना बहुत खराब चल रहा है, तो बुरे समय में कैसे ना हमें समझौता करना चाहिए, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा वैसा आप लोग करते जाइए। सबसे पहले आप लोग दानवों के पास जाइए और उनके पास एक प्रस्ताव रखिए कि देवता और दानव दोनों लोग मिलके समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र का मंथन करके हम लोग उसमें से अमृत निकालेंगे। तो अभी किसको नहीं अमृत चाहिए, लेकिन अमृत तो सबको चाहिए, लेकिन समझौता करना बड़ा मुश्किल का काम है। सबको अपने अपने ओपिनियंस प्यारे होते हैं, कह रहे नहीं ऐसा होना चाहिए, वो बोलता वैसा होना चाहिए। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ समझौता करना चाहिए और साथ मिलकर हमें कार्य करना चाहिए जिससे हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। अभी वो जो अमृत था और उन्होंने बोला कि क्योंकि आप अकेले ये मंथन नहीं कर सकते, देवता वो चाहते तो अकेले कर सकते थे, नहीं, भगवान विष्णु ने बोला उनको आप अकेले मंथन नहीं कर सकते, आपको दानवों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। अब आपको पता है इंडिया पाकिस्तान मिलना बड़ा मुश्किल है, उसी तरह था देवता और दानव का केस। मतलब ये लोग एक उत्तर था तो दूसरा दक्षिण था, आमने सामने, मतलब वो लोग जब भी आमने सामने आए तो क्या किया, लड़ाई की, एक दूसरे को मारे काटे, ऐसा हमेशा ही होते आए और कुछ देर पहले भी यही करके आए ये लोग। अभी लड़ाई करके आए, एक दूसरे को मारे हैं, काटे हैं, गाली दिए, जो भी किए। अभी क्या करना है, एक दूसरे के साथ समझौता करना है, बड़ा ही मुश्किल का काम है। जैसे कि अगर हम लोगों को कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो बहुत बहुत दिनों तक उनसे बात नहीं होती है, समय लगता है नॉर्मल होने में सिचुएशन। तो भगवान विष्णु ने उनको बोला आपको जाके देवताओं के साथ समझौता करना पड़ेगा और उनके साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना पड़ेगा जिससे अमृत की प्राप्ति होगी। और भगवान विष्णु ने यह भी बोला समुद्र मंथन के समय बहुत सारी चीजें आएंगे, लेकिन उससे तुम लोग डेविएट मतलब विचलित मत होना। अरे कैसा होता है, कभी छोटी छोटी चीजों के लेके हम लोग विचलित हो जाते हैं, अरे ये चाहिए हमें, वो चाहिए, लेकिन हमारा फाइनल गोल हमको याद रखना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उनको पूरा तरह से सिखा के भेजा था। तो देवता लोग जब भगवान विष्णु वहां से चले जाते हैं तो देवता लोग सारे दानवों के पास जाते हैं, बलि महाराज के पास जाते हैं। तो जब देवता बलि महाराज के पास जाते हैं, दानवों के पास जाते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं, तो दानव अभी इतनी आसानी से कैसे विश्वास करे, अभी अभी तो लड़ाई करके आए हैं। तो फिर उन्होंने बोला अगर आपको अमरत्व चाहिए तो वो अमृत से ही प्राप्त हो सकता है। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद, डिस्कशन करने के बाद दानव एग्री होते हैं, वो लोग स्वीकार करते हैं प्रस्ताव को। तो अब शुरू करना है, दोनों पार्टी तो रेडी हो गए, देवता दानव। अभी हम लोग को कभी भी जैसे बटर बनाते हैं तो क्या लगता है, एक रॉड लगता है ना। अभी हम लोग को मक्खन बनाने के लिए एक पतला सा रॉड लगता है, लेकिन समुद्र का मंथन करना है
और वो भी ये वाला समुद्र नहीं है जो हमारे पृथ्वी लोक पे है। क्षीर सागर को मंथन करना, वो कितना बड़ा होगा सोचिए। तो उसके लिए वैसा रॉड भी चाहिए ना। तो भगवान विष्णु बोलते हैं उसके लिए आप लोग मंदार पर्वत को लेके आइए। तो दोनों देवता दानव गए मंदार पर्वत को उठाने के लिए, उठा ही नहीं पा रहे हैं। अभी मंदार बोलते हैं कि हिमालय भी उसके सामने एक कंकड़ के समान है, मंदार पर्वत के सामने। तो कितना विशाल होगा मंदार पर्वत। तो फिर से वो भगवान विष्णु को याद करते हैं। तो वहां पे भगवान विष्णु गरुड़ जी को भेज देते हैं और गरुड़ जी अपने पीठ पे लेकर मंदार पर्वत को क्षीर सागर में रख देते हैं। अभी रॉड तो आ गया, लेकिन वो रस्सी भी चाहिए ना। अभी उसके लिए कैसा रस्सी चाहिए वो भी समझ सकते हैं। हाँ, कितना मोटा रस्सी चाहिए, कितना पावरफुल रस्सी चाहिए मंदार पर्वत को चरण करना है। तो इसके लिए भगवान वासुकी को बोलते हैं। तो जब वासुकी को बोलते हैं भगवान, तो बोलते हैं उधर गरुड़ जी हैं, अगर मैं उधर गया तो गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। तो गरुड़ का जो भोजन है वो सांप है। तो सारे देवता प्रार्थना करते हैं गरुड़ जी से, अब थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाइए ताकि हम लोग ये मंथन कर सके। तो देवताओं के प्रार्थना से गरुड़ जी वहां से चले जाते हैं। तो फिर वासुकी वहां पे आते हैं। अब वासुकी को जब लपेटा जाता है मंदार पर्वत की तरफ, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, एक तरफ वासुकी जी का, वासुकी क्या है सर्प के रूप में, तो एक तरफ क्या आएगा वासुकी का पूंछ आएगा और एक तरफ वासुकी का मुंह आएगा। और उसी समय भगवान विष्णु अजित के रूप में आते हैं देवताओं को मदद करने के लिए। तो भगवान अजित देवताओं के साथ क्या करते हैं, मुंह वाला पार्ट ले लेते हैं पहले, और दानव लोग बोलते हैं आप लोग पूंछ का पार्ट से चर्निंग कीजिए। तो ये देख के दानव लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे, हम लोग पूंछ कैसे ले सकते हैं, हम लोगों ने अभी अभी देवताओं को हराया है, हम तो देवता से श्रेष्ठ हैं, तो हमें श्रेष्ठ वाला पार्ट मिलना चाहिए, हम पूंछ कैसे स्वीकार करें। तो अजित भगवान विष्णु के रूप में बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है बराबर, आप इधर आ जाइए। तो मुंह के तरफ आ जाते हैं दानव और पूंछ के तरफ चले जाते हैं देवता भगवान अजित के साथ। अभी चर्निंग शुरू करना है। तो चर्निंग जैसे ही शुरू करते हैं तो क्या होता है, मंदार पर्वत अब इतना भारी है तो क्या धीरे 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 अंदर जाने लगता है। तो फिर से प्रॉब्लम आ गया। तो अब इसका सॉल्यूशन कौन देगा, तो फिर से भगवान विष्णु ही है। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को कि ये जो लीला है इसमें कितने भगवान विष्णु के मतलब अवतार आते हैं और हर एक अवतार कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो ये आप पहले अवतार कौन हो गए, अजित, भगवान अजित, जो कि देवताओं के साथ मंथन में भाग लेते हैं। अब जब मंदार पर्वत नीचे नीचे धीरे जाता है तो उसके लिए भगवान विष्णु कूर्म अवतार के रूप में आते हैं। कूर्मदेव पता है सबको, तो कूर्मदेव आते हैं और जब मंदार पर्वत रहता है उसके नीचे आ जाते हैं वहां पे। तो उनके कूर्मदेव के ऊपर मंदार पर्वत रहता है। तो बोलते हैं कि कभी भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो कूर्मदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आपको पता है अगर कभी भी कोई मंदिर का जो भूमि पूजन होता है उसमें कूर्मदेव को सबसे पहले रखा जाता है स्टेबिलिटी के लिए। उसी तरह अगर हमें भक्ति में स्टेबिलिटी चाहिए तो हम लोग कूर्मदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो विमल प्रसाद थे बचपन में, उनको जो सबसे पहला विग्रह देते हैं वो कूर्मदेव का ही रहता है। और भक्ति विनोद ठाकुर ये क्यों देते हैं, ताकि उनके जो पुत्र हैं विमल प्रसाद उनको भक्ति में स्टेबिलिटी मिले। तो कभी भी अगर हमें हमारे भक्ति में स्टेबिलिटी अगर गड़बड़ होती है तो हम लोग कूर्मदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। तो कूर्मदेव भी आ गए
तो अब ये तो फिक्स हो गया कि मंदार पर्वत नीचे नहीं जाएंगे। अब फिर से चालू किए, तो चालू किए तो अभी नीचे का पार्ट तो बैलेंस हो गया, ऊपर वाला पार्ट कैसा ऐसा ऐसा हो रहा था। तो फिर से वहां पे प्रॉब्लम आया। तो फिर से भगवान विष्णु सहस्त्र बाहु के रूप में आते हैं और मंदार पर्वत के ऊपर में बैठ जाते हैं। तो नीचे भी आ गए, ऊपर भी आ गए, स्टेबिलिटी आ गया। अब चर्निंग शुरू होता है। अब चर्निंग शुरू हो गया तो धीरे धीरे वासुकी जी को बहुत थकान होने लगती है। और थकान होने के बाद कैसा, अभी वासुकी क्या है, सर्प है, तो उनके मुंह से ना आग निकलने लगा, विष के मतलब विष के रूप में आग निकलने लगा। तो सारे दानव परेशान। उन्होंने सोचा था क्यों ही चूज किया हम लोगों ने मुंह का पार्ट, और देवता उधर आराम से अपना कार्य कर रहे थे। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि भगवान हम लोगों को जो खराब वाला पार्ट दे रहे हैं, लेकिन भगवान का जो प्लान होता है उन्हीं को पता है। इसलिए हमें ना भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा रखना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगे जिसमें हमें लगेगा अरे हमको क्या मिला, ना धन मिला, ना घर मिला, हर तरफ दुख ही दुख मिल रहा है हम लोग को, बराबर है ना। तो अगर जैसे देवताओं ने भगवान अजित के ऊपर पूरा विश्वास रखा, पूरा श्रद्धा रखा, और मुंह जिसको श्रेष्ठ माना जाता है उसको छोड़कर पूंछ है जिसको निम्न माना जाता है उसको पकड़ा। तो कभी कभी जो भगवान का प्लान है ना उसको हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते, लेकिन समय आने पर हमें समझ में आएगा कि जो हमारे साथ हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। इसलिए हमें भगवान के ऊपर बहुत भरोसा रखना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी परिस्थिति ठीक हो, हमारा जो ये मनोभाव है वो जो विपरीत परिस्थिति में है वो सही हो। लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा रखना चाहिए कि जब भगवान की इच्छा होगी तो वो सारी चीजें ठीक करेंगे। हमें अपना कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान के ऊपर पूरा भरोसा भी रखना चाहिए। नहीं तो हो सकता है जो चीजें हमें भगवान ने बोला था ठुकराने के लिए, अगर उसको हम लोग नहीं ठुकराते हैं तो वही जो श्रेष्ठ चीज थी बाद में हमारे लिए विष की तरह काम करेगा, जैसा दानवों के साथ हो रहा है यहाँ पे। तो दानव पूरी तरह से परेशान और चर्चा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने हमारे साथ गेम कर दिया। तो जो भगवान विष्णु के साइड में रहेगा उसके साथ गेम नहीं होगा, और जो भगवान विष्णु के विपरीत रहेगा उसके साथ भगवान विष्णु गेम कर देंगे। इसलिए हमेशा हमें भगवान विष्णु के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। अब दोनों तरफ से चर्निंग चालू है, देवता आगे जा रहे हैं, दानव पीछे, दानव आगे, देवता पीछे। और उसमें से जो पहला चीज निकलता है वो हलाहल विष निकलता है। और वो विष ऐसा साधारण विष नहीं था, मतलब जनरली जो जहर होता है, विष होता है, उसका असर समझने के लिए उसको चखना पड़ता है, उसको पीना पड़ता है। लेकिन वो विष इतना खतरनाक था कि वो जब आया उसी समय लोगों की हालत खराब हो गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे जगह छोड़ के, बोले मंथन बाद में करेंगे, पहले जान तो बचे। और देवता थे, दानव थे, बहुत शक्तिशाली लोग थे। तो फिर से वो भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान विष्णु हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय भगवान विष्णु शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आप इस विकट परिस्थिति में देवताओं का मदद कीजिए। और शिव जी वहां पे आते हैं, हलाहल को लेते हैं और पी जाते हैं। मतलब
जिसके स्मेल मात्र से देवता वहां पे खड़े नहीं रह सकते थे, शिवजी उसको पूरा पी गए। और बोलते हैं शिवजी जब पिए तो उसको ना अपने कंठ में ही रखा, उसको अंदर नहीं लिया। तो उसको जहर के कारण ना उनका ये जो कंठ है ना वो नीला हो गया था। इसलिए शिवजी का दूसरा नाम नीलकंठ भी है। तो बोलते हैं, मतलब इससे एक छोटी सी शिक्षा हम लोग ले सकते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत समय ऐसा आता है कि हमें अलग अलग परिस्थितियों के रूप में, जैसे कि कभी किसी का अपमान होता है, किसी का तिरस्कार होता है, तो ये सब जहर हम लोग को पीना पड़ता है। बोले ऐसा एक भी इंसान नहीं हो सकता है जिसको अपमान, तिरस्कार, इसका जहर पीना नहीं पड़ा है। लेकिन उस जहर को ज्यादा अंदर नहीं लेना चाहिए। मतलब इसको इधर ही रख के, मतलब इसको अंदर लेंगे तो कैसा है ना, अभी जहर अंदर जाएगा तो उसका इफेक्ट तो दिखाएगा ना वो। इसलिए उसको भगवान शिव से हमें ये समझना चाहिए, उसको इसके नीचे नहीं लेने का। मतलब जो भी जहर हमारे जीवन में आ रहा है, अलग अलग परिस्थितियों में आ रहा होगा। मतलब किसी का तिरस्कार हुआ, किसी के लाइफ में कुछ हो गया, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, किसी का कुछ दुर्घटना हो गया, तो उसको कैसा ना उस परिस्थिति से हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए और उस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दुख आया है तो सुख भी आएगा ही आएगा, और सुख आया है तो दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा। तो भगवान शिव से हमें ये सीख लेनी चाहिए। जो भी हम लोग के जीवन में छोटे छोटे रूप में जहर आता है, उसको ज्यादा अंदर नहीं लेने का। अब हलाहल समाप्त हो गया, चर्निंग चालू है, मंथन चालू है। उसके बाद मंथन कर रहे थे, उसके बाद उससे जो दूसरी चीज निकली वो है सुरभि, गो माता। तो सुरभि माता समुद्र मंथन से निकली है। तो अब सुरभि माता मतलब वो साधारण गाय नहीं थी, उसका एक बहुत सुंदर लीला भी है। मतलब किस तरह से सुरभि माता साधु संतों की रक्षा करती थी, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही असाधारण दिव्य गाय थी सुरभि माता। तो वो सुरभि माता जो साधु संत होते हैं ना, उनको दे दिया गया, ऋषिगण को। फिर से मंथन चालू हो गया। उसके बाद उसमें से निकलता है एक घोड़ा, बहुत ही सुंदर घोड़ा, उनका नाम था उच्चय श्रवा, और वो बलि महाराज लेते हैं। तो देवताओं को याद रहता है भगवान विष्णु का वचन कि ये छोटी मोटी चीजों से तुम लोग विचलित मत हो जाना। अरे भी घोड़ा है तो हम लोगों ने भी तो मंथन किया है ना, तुमने पहले वाले दानवों को जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद उसमें से आता है ऐरावत हाथी, वो इंद्र जी को मिलता है। उसके बाद उसमें आता है एक शंख जिसका नाम है पांचजन्य शंख, वो भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। उसके बाद उससे आता है कौस्तुभ मणि, ये भी भगवान विष्णु को दी जाती है। उसके बाद इसी में से आता है एक बहुत ही दिव्य धनुष, उसका नाम है हरि धनु। अभी नाम ही हरि धनु है, किसको जाएगा? भगवान विष्णु को। उसके बाद इसमें से आता है पारिजात फूल, वो भी देवताओं को मिलता है। और उसके बाद इसमें से आती है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता। और लक्ष्मी किनके पास जाएगी ये तो फिक्स है, भगवान विष्णु के पास। तो सब लोग बहुत प्रसन्न थे कि सबको बराबर बराबर मिल रहा है, और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी नारायण का मिलन भी हो गया, लोग बहुत प्रसन्न थे। अब
इसी तरह से मंथन चालू है, चालू है, चालू है, और फाइनली आता है एक बहुत ही दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट होते हैं, और वो भी भगवान विष्णु के रूप होते हैं। उनका नाम रहता है धन्वंतरी, और वो कुंभ, अमृत का कुंभ लेके समुद्र से निकलते हैं। जिसके लिए सारा मेहनत चल रहा था, देवताओं का, दानवों का, वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आता है। अब जैसे ही अमृत आया तो अब लड़ाई चालू। उनको पता था इसके बाद तो अब कुछ नहीं, ये फाइनल है। तो देवता तुरंत जाते हैं धन्वंतरी भगवान के पास, और वो जो अमृत का कुंभ है वो लेके भाग जाते हैं। तो फिर से देवताओं के पास क्या है? उनके पास बस एक ही है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। मतलब वो हमेशा भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, भगवान विष्णु की शरण लेते हैं। बोलते हैं भगवान, हम तो आपने जैसा बोला वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन मिठाई दानव लोग लेके चले गए। बोलते हैं घबराओ मत, मैं हूं ना। तो दानव लोग लेके चले जाते हैं। अब दानव जब लेके चले जाते हैं, अब उनमें झगड़ा होता है, पहले मैं पीऊंगा, वो बोलता है नहीं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बोल रहे थे, इसी को बोलते हैं दानव प्रवृत्ति। दानव में क्या होता है? पहले मुझे चाहिए, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस प्रोडक्ट। लेकिन देवता का क्या प्रकृति है? पहले आप। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। मतलब किसी के घर खाना हो ना हो, अगर अतिथि आए तो पहले उनको खिलाएंगे। जैसे कि अगर हमारा, जैसे हम लोग जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हम लोग को पता रहता है कि पहले जो विजिटर्स हैं उनको प्रसाद मिल जाए, फिर बाद में हमें मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है। तो ये प्रवृत्ति किसका है? देवताओं का। ये प्रवृत्ति किसका है? भक्तों का। ये प्रवृत्ति किसका है? वैष्णवों का। हमेशा देने की भावना होती है। और दावना में क्या होता है? अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, पहले मैं। तो ये झगड़ा चल रहा है, अभी तक कोई पी ही नहीं पाया, लेके गए बहुत पहले ही। ये अहम पूर्वम के चक्कर में किसी को नहीं मिला है। तब तक वहां पे भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति के रूप में आते हैं। अभी आप सबको पता है कि भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं। बोलते हैं कि सुंदरता के ऊपर जितने भी गीत लिखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा गीत किसी के ऊपर है? तो भगवान कृष्ण के ऊपर है, भगवान राम के ऊपर है, भगवान विष्णु के ऊपर है। जैसे आपने देखा विठल देव के ऊपर कितने गीत हैं, तुकाराम महाराज ने कितने अभंग लिखे। ब्रज में जाएंगे तो ब्रज भाषा में कितने कृष्ण के बारे में लिखा गया। जगन्नाथ जी के बारे में कितना ओडिया भाषा में लिखा गया। तमिलनाडु में जाएंगे तो तिरुपति के बारे में कितना लिखा गया है, बालाजी के बारे में कितना लिखा गया। तो भगवान विष्णु का सौंदर्य मतलब अप्रतिम है। मतलब श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उसमें बोला जाता है सर्व सौंदर्य संग्रहम। मतलब जितनी भी सुंदरता है, उन सारी सुंदरताओं को जब एक साथ संग्रह करेंगे तो उसके बाद जो सुंदरता बनेगी ना, वो भगवान विष्णु की सुंदरता होगी। सर्व सौंदर्य संग्रहम। अभी वही भगवान विष्णु स्त्री के रूप में आए तो समझ सकते हैं कितनी सुंदर होंगे वो। मतलब भगवान विष्णु ऐसे ही सुंदर हैं, और स्त्री के रूप में आए तो और भी सुंदर है। और इस रूप को बोला जाता है मोहिनी मूर्ति। अब मोहिनी मूर्ति इधर अहम पूर्वम चल रहा है, इतने में मोहिनी मूर्ति आती वहां पे।
तो जैसे ही मोहिनी मूर्ति को दानव लोग देखते हैं तो सब लोग उनकी सुंदरता देख के पूरी तरह से मतलब विचलित हो जाते हैं। वो उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रहता है और सारे के सारे देवता मोहिनी मूर्ति को खुश करने में लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि अरे भाई हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समुद्र का मंथन क्यों किया था। तो मतलब इतनी सुंदर थी मोहिनी मूर्ति भगवान विष्णु का जो रूप था। तो सारे दानव भूल गए कि अमृत का पान भी करना है और सब लोग, अभी कुछ देर पहले अहम पूर्वम था अमृत के लिए, अभी सब लोग अहम पूर्वम हो गए मोहिनी मूर्ति के लिए और सब लोग मोहिनी मूर्ति को खुश करने के लिए लगे। कोई बोल रहा है ये देखो तुम्हारी भाभी, वो बोलता है ये मेरी भाभी नहीं तुम्हारी भाभी, इस तरह मतलब कुछ तो मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो सब लोग मतलब उनको खुश करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तो वो बोलते क्या, बताइए आपको खुश करने के लिए हम क्या करें। तो देवता मतलब इतने मतलब उनसे मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बोलते कि वो जो अमृत का कुंभ रहता है ना, जो घड़ा रहता है मटका, वो उनको ही दे देते हैं। बोलता है कि आप ही बांटिए इसको। तो मोहिनी मूर्ति बोलती है कि अगर मैं बांटूंगी तो तुम लोगों को भरोसा नहीं रहेगा कि मैं कुछ गलत कर दूंगी तो। नहीं 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 नहीं, आप गलत नहीं करेंगे, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मतलब इतने उनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मोहिनी मूर्ति बोलती है कि देखो तुम लोग बोल रहे हो मुझे बांटने के लिए, मैं बांट रही हूं, लेकिन फिर से एक बार मैं बोल रही हूं तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है क्या? बाद में मुझे कुछ मत बोलना। अगर मैं देवताओं को ज्यादा दे दी, दानवों को कम दे दिया तो मुझे मत बोलना। नहीं 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 नहीं, आप ही बांटिए, आपको जैसा लगता है आप ही बांटिए। उनको नहीं पता था कि ये भगवान विष्णु ही है। तो अब मोहिनी मूर्ति जो कुंभ रहता है अमृत का वो लेती है और बांटना चालू करती है। तो उनके माया के प्रभाव से कैसा होता है, जो ओरिजिनल अमृत रहता है वो सारे देवताओं को देते जाती है और एक माया अमृत जो भी है वो दानवों को देती है। तो ये चल रहा है। इसमें ना एक दानव था, उसका नाम था राहु। उसको समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है भाई, तो हमारे साथ छल किया जा रहा है। लेकिन उसको पता था अभी कुछ बोलेंगे तो ये दानव लोग ही मुझे मार देंगे, क्योंकि वो लोग इतने मोहिनी मूर्ति के ऊपर अट्रैक्टेड थे। तो वो चुपचाप से क्या करता है, दानों का साइड छोड़ के देवता का रूप लेके देवताओं के तरफ खड़ा हो जाता है और बराबर सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं इसीलिए जो ग्रहण लगता है। तो मोहिनी मूर्ति एक एक करके सारे देवताओं को पिलाते रहती है। तो उसमें राहु का भी टर्न आता है। तो राहु का टर्न आता है तो जैसे राहु पीता है तो तब सूर्य ग्रहण को समझ में आया, सॉरी चंद्रदेव और सूर्यदेव को समझ में आ जाता है कि ये तो दानव है। तो तुरंत बोलते हैं भगवान विष्णु को, मोहिनी मूर्ति को, ये दानव है। तो उस समय मोहिनी मूर्ति तुरंत विष्णु के रूप में आती है, अपना चक्र निकालती है और राहु को मार देती है। लेकिन तब तक अमृत का जो असर है, इसका धड़ तो मर जाता है लेकिन ऊपर का पार्ट अमृत के कारण हमेशा जीवित होता है। अब बोलते हैं कि ये जो चंद्र और सूर्य उनको बताते हैं ना, उसके कारण से वो राहु का एक मतलब कैसा है ना कि तुम्हारे कारण से मेरा ये हाल हुआ है, इसलिए वो बीच बीच में उनको खा जाते हैं, मतलब उसके कारण ग्रहण लगता है। अब जैसे ही भगवान विष्णु राहु को मारते हैं तब तक सारे देवताओं का आंख खुल जाता है, सॉरी दानवों का आंख खुल जाता है। अरे हमारे साथ तो छल हुआ है। लेकिन अभी भी अमृत का
कुंभ के अंदर अमृत बचा हुआ है, मटके के अंदर अमृत बचा हुआ है। लेकिन अब देवता लोग लगभग सबको अमृत मिल चुका रहता है, तो वो लोग पावरफुल हो जाते हैं और दानव लोग कमजोर हो जाते हैं। लड़ाई चालू होता है, और ये जब लड़ाई चल रहा है तो अभी अमृत बचा हुआ है तो उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो इंद्र का जो बेटा रहता है उनका नाम है जयंत। जयंत क्या करते हैं, वो जो अमृत का कुंभ है वो लेके वहां से भाग जाते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ देवता भी रहते हैं। और कुछ देर में ये समझता है कुछ दानवों को, अरे अमृत लेके तो चला गए, तो बाकी लोग तो लड़ रहे हैं और कुछ लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, जयंत के पीछे। तो जयंत इधर उधर घूम रहा है, यहां जा रहा है, उधर जा रहा है, भाग रहा है, घूम रहा है। अभी इस तरह भागते घूमते में क्या हो रहा है, आदमी बीच में थक जाता है। जब देखता है अरे बहुत दूर है, अभी शायद से अभी दूर है, तो वहां पे रुक गए। तो जो पहला जगह जहां पे रुकते हैं जयंत और देवता लोग, वो होता है प्रयागराज धाम। तो प्रयागराज धाम में पहली बार वो जो अमृत का कुंभ है वो वहां पे रखते हैं। तो रख के थोड़ा आराम करते हैं, तब तक पता चलता है अरे दानव लोग आ गए इधर, पता लगा लगा के। तो फिर से वहां से निकलते उठा के, उठाने में बोलते हैं कि कुछ बूंदे अमृत की वहां पे गिरती है, और वहां से उठा के वो चले जाते हैं नासिक में। मतलब बहुत जगह घूमते फिरते फिर से नासिक में जाते हैं। नासिक में फिर से वैसा ही थोड़ा आराम करते हैं कि भाई बहुत थक गए हैं, तब तक फिर से दानव लोग पता लगा लगा के वहां पे भी आ जाते हैं। फिर से वहां से निकलते हैं और जाते हैं उज्जैन में। उसी तरह फिर से बाद में जाते हैं हरिद्वार, और बोलते हैं ये जो युद्ध है देवता और दानव के बीच ना, ये चला लगभग 12 दिनों तक। तो 12 दिनों में देवताओं ने दानवों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। तब तो जब ये पराजित हो गए तो उधर जो दानव भाग रहे थे उनको भी पराजित कर दिया जाता है, और ये 12 दिन खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ अमृत है बाकी देवताओं को बांट दिया जाता है। तो ये जो भागने की प्रक्रिया में जो 4 जगह रुके हैं, वो वहीं पे कुंभ मेला होता है। और वो जो 12 दिन थे ना, 12 दिन, तो देवताओं का जो 12 दिन होता है ना, तो देवताओं का जो एक दिन है वो हमारे मनुष्य के लिए वो 1 साल के बराबर है। तो इसीलिए हर 12 साल में कुंभ का मेला होता है। बोलते हैं ना हर 12 साल में आता है, तो उसका ये कारण है। और ये 4 जगह क्यों होता है उसका कारण, जो कि जयंत अलग अलग जगह भागते हैं। कुछ पुराणों में एक अलग कथा भी बताई जाती है कि बोलते हैं जब ये जो जयंत कुंभ लेके भागते हैं ना, तो उसी में बोला जाता है कि वो जो कुंभ है भगवान विष्णु गरुड़ जी को दे देते हैं। गरुड़ जी को, गरुड़ जी ने भी मेहनत किया है भाई, उन्होंने मंदार पर्वत लेके आए थे। मतलब कुछ जगह पे स्टोरी ऐसी है। तो बोलते हैं गरुड़ जी को वो जो अमृत है उसकी बहुत जरूरत थी। तो बोलते हैं कि उनकी जो माता होती है ना, वो किसी के कैद में होती है, और वो जो गरुड़ जी को कैद उनकी माता को कैद में रखता है, वो बोलता है ये मैं आपकी माता को तभी यहां से मुक्त करूंगा जब तुम मुझे अमृत लाके दोगे। तो इसी के कारण से गरुड़ देव अमृत विष्णु जी से लेते हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं अगर तुम ये अमृत लाके उसको दे दोगे तो वो तो इसका गलत फायदा उठा सकता है। तो गरुड़ देव बोलते हैं भगवान विष्णु को कि उन्होंने मुझे बोला है कि सिर्फ मुझे अमृत का कुंभ दे दीजिए, अब वो उसको पिया नहीं पिया ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मैंने अगर उनको दे दिया तो वो मेरी माता को मुक्त कर देंगे। तो भगवान विष्णु बोले ठीक है तुम उसको दे दो, और जैसे उसको मिलता है मैं उसको से वापस तुरंत ले लूंगा। तो गरुड़ जी जाते हैं उस व्यक्ति के पास, अभी इसका स्टोरी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन है क्या है, उनको देते हैं और उसके बदले अपनी माता को वहां से मुक्त कर लेते हैं। और जैसे ही वो आदमी के पास मिलता है भगवान विष्णु आते हैं वहां पे और उनसे अमृत का कुंभ ले लेते हैं।
और बोलते हैं कि जब गरुड़ जी आते हैं इस तरह से, वो भी ऐसा 4 जगहों पे रुकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा भी एक स्टोरी है। तो हमने यहाँ पे समझा कि कुंभ मेला ये चारों जगहों पे ही क्यों होती है और ये हर 12 साल में ही क्यों आता है। अब बोलते हैं कि कुंभ मेला में जो ये दिव्य स्नान करना क्यों जरूरी है। हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है ना कि भाई इतना दूर प्रयागराज जाएंगे, 1330 किलोमीटर है, ट्रेन में जाते हैं तो एसी टिकट भी, एसी का जो डब्बा है वो भी जनरल बना हुआ है, गाड़ी से जाएंगे तो ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना मेहनत करके जाना क्यों है। तो बोलते हैं कि जब कुंभ मेला होता है ना, उस समय जितने भी तीर्थ हैं पूरे विश्व में, वो सारे तीर्थ प्रयागराज में आके स्नान करते हैं। वो भी उस समय वहां आके दिव्य स्नान करते हैं। बोलते हैं सारे देवता भी उस समय वहां पे आके स्नान करते हैं। अलग अलग साधु संत तो आते ही हैं, बहुत ही मतलब विद्वान साधु रहते हैं, बहुत मतलब दिव्य साधु रहते हैं, वो भी आते हैं, उनका दर्शन होता है। और बोलते हैं कि भगवान विष्णु भी आते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। तो जब हम लोग वहां पे कुंभ में जब दिव्य स्नान करते हैं तो बोलते हैं ना चरणामृत चाहिए। तो गंगा मैया ऑलरेडी भगवान विष्णु की चरणामृत है। जमुना मैया में भगवान श्री कृष्ण अपना जीवन बिताए हैं। सरस्वती वो तो ऑलरेडी चरणामृत है, लेकिन बोलते हैं इस समय इसका पावर और भी बढ़ जाता है। मतलब आप स्नान कर रहे हो सकते हो, उसी समय बाजू में इंद्र भगवान स्नान कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। तो इतने महान देवता, इतने महान साधु संत, सारे तीर्थ, मतलब नासिक धाम भी वहां पे जाता है, पंढरपुर धाम भी वहां पे जाते हैं, सब जाते हैं वहां पे। तो मतलब समझ रहे हैं क्या, मतलब जैसे बोलते हैं ना दूध पीते हैं, तो दूध का जब रबड़ी हम लोग उसको कंडेंस करके जब रबड़ी खाते हैं तो उसका स्वीटनेस अलग रहता है, उसका मीठापन अलग रहता है। तो ये एक ऐसा ना, एक पूरा कंडेंस कृपा मिलेगा आपको। तो इसलिए हम लोगों को महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहिए, मतलब बहुत कृपा मिलेगी। अब यहाँ पे कुंभ में स्नान करने का क्या फायदा है। तो बोलते हैं कोई भी अगर कुंभ में एक बार स्नान करता है तो उसको 1000 गाय का दान करने का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। और इसमें बोलते हैं कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य है वो कुंभ में एक स्नान करके मिल जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी हम लोग ऐसा जो दिव्य समय रहता है, दिव्य धाम रहते हैं, वहां पे जब जाके हम लोग स्नान करते हैं, वहां पे सिर्फ पहुंचते हैं तो हम लोग को भक्ति उन्मुख सुकृति मिलता है। वहां पे जब साधु संतों को देखते हैं, वहां पे जब साधु संतों के कमल मुख से सुनते हैं तो हमारी जो भक्ति उन्मुख सुकृति है वो बढ़ती है। अभी हम लोग को कैसा है ना, जन्म जन्म से कितना पाप करते आए हैं, तो हमें बहुत कम, हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी है पुण्य कमाने का, क्योंकि हमसे इतनी गलतियां होती है, इतने पाप होते हैं जाने अनजाने में। तो कभी भी जब ऐसा हमें मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए।
अभी हमने ये देखा कि हमें वहां पे क्यों जाना चाहिए। अभी ये जो अलग अलग जगह पे है कुंभ मेला होता है, 4 जगह है। कौन कौन से 4 जगह है? पहला कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा हरिद्वार। तो प्रयागराज में जो स्नान करते हैं वो त्रिवेणी संगम है। तो वहां पे गंगा, जमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम है। तो वहां पे हम लोग स्नान करते हैं। जब हम लोग नासिक जाते हैं तो वहां पे कौन सी नदी है? गोदावरी है। उज्जैन में कौन सी नदी है? शिप्रा। और हरिद्वार में मां गंगा। तो ये जो चारों कुंभ के जगह वहां पे कोई ना कोई पवित्र नदियां भी है जहां पे हम लोग पवित्र स्नान करते हैं। अभी जो अलग अलग कुंभ होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि हर बार मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी, शिवरात्रि एग्जैक्टली इसी टाइम पे होता है। वो कैसा है ना, उसका एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होता है और उसके बेसिस पे डेट्स रहते हैं। तो नासिक हर एक का जो अप्रोक्सीमेट टाइम है वो मैंने थोड़ा स्टडी किया, तो उसमें है जैसे इस बार प्रयागराज में जो कुंभ है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक था। नासिक का जो पिछला कुंभ हुआ था वो जुलाई से सितंबर के बीच में था, 2015 में जो हुआ था। उसके बाद उसके 1 साल बाद 2016 में उज्जैन में हुआ था। उसका जो समय है था 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक था उसका समय। और हरिद्वार में जो हुआ था पिछला 2021 में, उस समय कोरोना का समय था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक। तो ये टाइम ना वैरी करता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही टाइम रहेगा, क्योंकि तिथियां बदलती रहती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसी टाइम पे होता है। तो जैसे अभी प्रयागराज में 2025 में कुंभ मेला हो रहा है, महाकुंभ। इसके 2 साल बाद नासिक में होने वाला है 2027 में, और इसके 1 साल बाद उज्जैन में होगा 2028 में। अभी ये 4 जगहों में से जो प्रयागराज का जो कुंभ है, बाकी 4 जो नासिक में जो लगता है, हरिद्वार में जो लगता है, उज्जैन में लगता है, इसको कुंभ मेला बोला जाता है। लेकिन जो प्रयाग में लगता है ना, उसको बोला जाता है महाकुंभ। आपने सुना भी होगा, मतलब यहाँ पे अभी बाकी तीनों जगह पे एक ही नदी है। हरिद्वार में गंगा है, नासिक में गोदावरी है, उज्जैन में शिप्रा है, लेकिन प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियां हैं एक साथ। तो ये 12 साल में हर बार ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें से प्रयागराज और हरिद्वार है, ये 2 जगहों पे अर्ध कुंभ भी होता है। मतलब 12 साल में महाकुंभ होता है या कुंभ होता है, और इनके बीच में अर्ध कुंभ भी होता है। और ये सिर्फ 2 जगह पे होता है, एक प्रयागराज में होता है और हरिद्वार में होता है। नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं होता है। तो प्रयागराज में जो इससे पहले वाला अर्ध कुंभ था वो 2019 में हुआ था, और हरिद्वार में 2016 में हुआ था। अगला जो अर्ध कुंभ है वो हरिद्वार में होने वाला है 2027 में। मतलब जब नासिक में कुंभ होगा उसी समय हरिद्वार में भी, मतलब डेट्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन उसी साल हरिद्वार में अर्ध कुंभ होगा। तो बेसिकली हर 12 साल में 6 बार कुंभ होता है। इसमें 1 महाकुंभ है, 3 कुंभ है और 2 अर्ध कुंभ है।
अब ये जो कुंभ मेला करने का उद्देश्य क्या था? एक तो आध्यात्मिक कारण जो हम लोगों ने समझा है इसका, कि हमें इससे बहुत सारे पुण्य कमाने का मौका मिलता है। अगर आप लोग आज से 100 साल में भी 50 साल पहले भी जाएं, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया भी होगा। आजकल का जो ये मार्केट कल्चर है, मतलब बारामती में हर चीज मिल जाता है हर समय, 100 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मतलब जब मेला लगता था ना, उसी समय आपको बर्तन मिलेंगे, उसी समय आपको जो रेगुलर चीजें, जो मतलब आपको दाल चावल सब्जी, ये तो सब लोग उगा लेते थे, दूध दही ये तो गाय से मिल जाता था। लेकिन जो चीजें इरेगुलर चीजें थी, जैसे बर्तन हो गया, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब चीजें हमेशा नहीं मिलते थे। और इसके पीछे कारण मैंने सोचा ऐसा क्यों होता था भाई, मतलब लोगों को तकलीफ में जीना पड़ता था क्या? तो एक्चुअली पहले के लोग ना, उनका भक्ति के ऊपर इतना ज्यादा रुचि था कि ये जो बाह्य, मतलब किस तरह का कपड़ा पहने हम लोग, किस तरह का खाना खा रहे हैं, कितना बड़ा हमारा घर है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता था उनके लिए। घर में कालीन चाहिए, सोफा चाहिए, टीवी चाहिए, ये शौक नहीं था। सब लोग सुबह उठते थे, भगवान का नाम जप करते थे, फिर अपने खेत चले जाते थे, गाय को चराने जाते थे। नहीं तो जिसका जो ड्यूटी है, सोनार अपना ड्यूटी करता था, 10 से लेकर शाम को दोपहर को 4 बजे तक 5-6 घंटा काम करते थे। कुमार अपना मटका बनाता था। और ये लोग भी कैसा ना, जो मेला लगता था वहीं पे लेके जाते थे। तो पहले के लोगों का जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था वो ज्यादा था, मतलब वो जो शरीर के बारे में कम सोचते थे। मतलब मुझे ध्यान आ रहा है कि 7th में एक हिंदी की बुक थी हमारी, उसमें मतलब एक ऐसा गोदान करके एक चैप्टर था। उसमें ना एक बच्चे को ना अपनी मम्मी के लिए एक चिमटा खरीदना था, उसकी मम्मी का हाथ जल जाता था। तो वो ना एक मेले का वेट किया कि भाई वो मेला आएगा, वो पैसा जमा किया, तब जाके उससे हम मेरी माँ के लिए एक चिमटा खरीदूंगा। मुझे वो स्टोरी याद है अभी। मतलब पहले ना, ये जो आजकल कैसा है ना, अमेजोन हो गया, तो मतलब क्या बोलते हैं, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डेज, आजकल कैसा है ना, लोग जरूरत नहीं रहता है ना, फिर भी खरीद लेते हैं। घर पे ऑलरेडी 4 कढ़ाई पड़ा है, लेकिन 2 और खरीद लेंगे। ऑलरेडी बर्तन सेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन 2 और खरीद लेंगे। कैसा है ना, ये मार्केट ना, ये बॉम्बार्ड करता जा रहा है, 25% डिस्काउंट लास्ट 5 डेज, और हम लोग जो जरूरत नहीं है वो सब भी खरीदते ही जा रहे हैं। और बाद में पता चलता है कि अरे 10 सेट जमा हो गए, और वो पुराना हो गया, कुछ खराब भी हो जाता है उसमें से। तो पहले के लोग का ना बोलते थे ना, क्या बोलते हैं, उच्च विचार सादी जीवन और उच्च विचार, ऐसा कुछ तो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये सब चीजें ना सिर्फ मेले में ही मिलती थी। तो एक पर्पस जो मेला का हुआ करता था ना, कि ये सब सामान मिल जाएगा, जो यूनिक चीजें हैं साल भर नहीं मिलती थी, यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं से लोग खरीद के जाते थे, साल भर उसी को चलाते थे। और एक पर्पस किसका था, एजुकेशन। तो लोगों को ना ऐसा अलग अलग विद्वान जाके वहां पे जमा होते थे, किसी को कुछ कला सीखना है, किसी को कुछ शास्त्र सीखना है, किसी को संस्कृत सीखना है, किसी को विज्ञान सीखना है, किसी को गणित सीखना है। तो वहां पे सब ऐसा गैदरिंग होता था, जिसको जैसा इंटरेस्ट है उसके अनुसार वो अपना शिक्षक के पास जाते थे और वो सीख लेते थे। इसका ये जो मेला था, एक श्रवण मेला की तरह भी था। बहुत सारे साधु महात्मा आते थे, क्योंकि वहां कैसा ना, हर समय इनसे सुनने का मौका नहीं मिलता था। ये साधु महात्मा सब लोग वहां पे आते थे, और उनसे लोग सुनते थे भगवान के बारे में, उनका जो आत्म साक्षात्कार था वो सुनते थे, और उनसे वो भक्ति में प्रगति करने की कोशिश करते थे।
बोलते थे वो जगह एक एंटरटेनमेंट का भी जगह था। मतलब मेला में कैसा होता था कि ऐसे अलग अलग कुछ ऐसा कुछ मैजिशियन आते थे, कुछ अलग अलग कलाकार रहते थे, वो अपना अपना कुछ तो दिखाते, उससे एंटरटेनमेंट होता था। आजकल कैसा है ना, हमारा भक्ति कम चाहिए, हमको एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए। तो अभी एंटरटेनमेंट बहुत वाइडली अवेलेबल है, और वो तो हमारे मोबाइल में एकदम 24/7 है। पता नहीं, थोड़ा ज्यादा है, 24/10 भी बोल सकते हैं। तो पहले ऐसा ऐसा मतलब कल्चर नहीं था हमारे देश का। ये सब हम लोग पाश्चात्य देशों के मतलब उनको फॉलो कर करके ये सब चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं। तो जो ये कुंभ मेला होता था, मतलब किसी को अगर मद्रास से कुछ बेचना था तो वहीं पे आता था, किसी को मद्रास का कुछ सामान चाहिए तो वो ले रहा है वहां पे। तो इस तरह से मतलब कैसा है ना, वो ये जो कुंभ मेला था सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं था, मतलब अलग अलग चीजों का वो मेला था। मतलब साधु संतों का मेला था, नदियों का संगम है वो, मतलब उनको वहां पे हर चीज मिल जाती थी। और फिर अपने अपने घर जाके वो लोग भगवान का नाम लेते थे, शाम को भगवान का के बारे में पढ़ते थे। तो ये भी एक उद्देश्य था कुंभ मेला करने का, जो भी मेला करते थे। अभी ये जो कुंभ मेला, इसमें अलग अलग बहुत महान व्यक्ति भी यहाँ पे आए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी खास करके हम लोग प्रयाग धाम के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लोग आए थे। तो भगवान राम जब उनको वनवास हुआ तो सबसे पहले वो जो अयोध्या से निकले तो पहले जगह पे जो जहाँ पे पहुंचे वो प्रयागराज ही था। उसके बाद वो यहाँ से आगे गए थे। उसके बाद यहाँ पे भारद्वाज मुनि का आश्रम भी वहीं पे था, थोड़ी दूर में है प्रयाग से, लेकिन वहां पे भारद्वाज मुनि का आश्रम था। और ये जब समुद्र मंथन से ये जो हलाहल विष निकलता है ना, उससे पूरे विश्व में मतलब एक तरह का प्रदूषण हो गया था। तो उस प्रदूषण के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ रखा था। वो जो यज्ञ है वो प्रयाग धाम में ही रखा गया था। याग का मतलब ही होता है यज्ञ। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे यज्ञ रखा था। उसके बाद बलराम जी, जब कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो रहा था पांडव और कौरव के बीच में, उस समय बलराम जी भी यहां पे आए थे। बोलते हैं कि सारे पांडव भी यहां पे आए थे। नित्यानंद प्रभु भी जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो वो भी प्रयाग धाम आए थे। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से उनको जब वृंदावन जाना था तो पुरी से वृंदावन जाते समय वो प्रयाग धाम में रुके थे, और जब वृंदावन से पुरी वापस जा रहे थे उस समय भी वो प्रयाग धाम में रुके थे। तो जब वो वापस रुके तो वहां पे लगभग वो 10 दिन के लिए रुके थे। तो उस समय बोलते हैं कि जब वहां पे चैतन्य महाप्रभु रुके थे उस समय गंगा जमुना सरस्वती में थोड़ी पानी कम थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन में बहुत संकीर्तन किया। तो बोलते हैं वहां पे गंगा जमुना में पानी तो कम था, लेकिन भक्तों ने वहां पे हरिनाम का नदी बहा दिया चैतन्य महाप्रभु के संग मिलकर। उसी समय उन्होंने वहां पे रूप गोस्वामी भी आए थे उनके भाई अनुपम के साथ, और चैतन्य महाप्रभु उस समय रूप गोस्वामी को अपना उपदेश देते हैं। तो बोलते हैं ना कि ये जो गौड़ीय वैष्णव उसका बीज, उसके बीज को प्रयाग धाम में ही बोया गया था। और हमारे फाउंडर आचार्य जो है प्रभुपाद जी, वो उनकी दीक्षा भी प्रयाग धाम में हुआ था 1932 साल में। लेकिन
लेकिन इससे पहले भी प्रभुपाद प्रयाग धाम में अपना बिजनेस करने आए थे। उनका एक फार्मेसी था, प्रयाग फार्मेसी। तो लगभग 13 साल प्रभुपाद जी वहां पे रहे थे। और बोलते थे 1928 का जो कुंभ मेला था वो प्रभुपाद जी ने अटेंड किया था। और उसके बाद 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से उनकी दीक्षा हुई थी। तो हमारे दो आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वहीं पे अपना इंस्ट्रक्शन दिया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को भी दीक्षा वहीं पे दिया था। तो ये जगह हमारे लिए मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, भक्ति लता बीज। तो ये जो गौड़ीय वैष्णव है ना, उसका जो मेन सिद्धांत है उसका शुरुआत वहीं से हुआ है। मतलब यही रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु यहीं पे सुन के बाद में अनेक अनेक ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया था। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे अनेक ग्रंथों का उन्होंने वहां पे लेखन किया था। तो ये जो उसका बीज था प्रयाग धाम में दिया गया था। और जब प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जाके बहुत प्रचार किए और मतलब उनके बहुत सारे फॉलोअर हो गए, तो 1971 का जो अर्ध कुंभ था उसमें प्रभुपाद जी अपने पाश्चात्य शिष्यों के साथ यहाँ पे आते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं। और 1977 में फिर से महाकुंभ होता है, उस समय भी प्रभुपाद वहां पे आते हैं। आप अगर प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें ये स्टोरी आता है। बहुत सारी स्टोरी है कुंभ के बारे में प्रभुपाद जी का। और अभी जो बसंत पंचमी था 4 फरवरी को, उस समय हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज भी वहां पे गए थे, उन्होंने स्नान किया वहां पे। तो ये जो हमारा पूरा गुरु परंपरा है, वो महाकुंभ गए, वहां पे पवित्र स्नान किया, भगवान के नाम का प्रचार किया, अपनी कृपा दी भक्तों को। तो इन महान वैष्णवों को फॉलो करते हुए हमें भी कोशिश करना चाहिए कि वहां पे जाए, गंगा मैया जमुना का आशीर्वाद ले, प्रयाग धाम का आशीर्वाद ले, बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद ले। ये जो समय है बहुत पवित्र समय है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और खास करके इस बार का जो महाकुंभ है, जो 26 फरवरी को खत्म हो जाएगा, बोलते हैं ये जो महाकुंभ है इसको पूर्ण महाकुंभ बोलते हैं। बोलते हैं ये जो महाकुंभ है ये 144 साल के बाद आया है। अगला कब आएगा हमारे पोते देखेंगे। तो बोलते ये जो मतलब कुंभ होता है ना, उसके लिए कैसा होता है ना, अलग अलग ग्रहों का एक सिचुएशन रहता है कि बृहस्पति मेष राशि में आएगा। अभी इसका कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है। शुक्र यहाँ पे रहेगा, मकर में आएगा, ऐसा अलग अलग कैलकुलेशन है। तो बोलते हैं कि जब वो जयंत जब इधर उधर घूम के जब प्रयाग धाम में आए थे, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी एग्जैक्टली सेम स्थिति अभी चल रहा है। इसीलिए ये 144 साल का जो महाकुंभ है इसको पूर्ण महाकुंभ बोला जाता है। मतलब जैसा स्थिति ग्रहों का उस समय था एग्जैक्टली सेम स्थिति है। यहां बारामती से भी बहुत सारे भक्त जाके आए हैं, बहुत सारे भक्त जाने वाले हैं। हमारे लिए भी बहुत बड़ा मौका है, जिसके लिए जितना संभव है जाके आ सकते हैं। आज ही मैं न्यूज में पढ़ा कि अभी तक ये जो महाकुंभ चल रहा है, पूर्ण महाकुंभ जो 13 जनवरी को चालू हुआ था, आज कितना है 15 फरवरी, 1 महीने 2 दिन, 50 करोड़ लोगों ने दिव्य पवित्र स्नान किया है।
तो पूरे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें से 110 करोड़ हिंदू हैं, उसमें से 50 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी स्नान कर लिया है। अब आप लोगों को लगेगा अरे ये डेटा तो गलत हो सकता है, तो मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च किया पिछले 2 कुंभों का। तो जो 2013 का कुंभ था प्रयागराज में, इससे पहले, उसमें जो मौनी अमावस्या का दिन था ना, उस समय फैसिलिटीज कम थे, व्यवस्था कम था। अभी योगी मोदी सरकार है, तो मौके का फायदा उठाइए। बोल रहे कि वो जो 10 फरवरी 2013 का जो मौनी अमावस्या का जो कुंभ स्नान था, उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 3 करोड़ लोग स्नान किए थे। उसके बाद 4 फरवरी 2019 का जो मौनी अमावस्या का दिव्य स्नान था, उस समय 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। तो ये पुराना डेटा भी जो आज का डेटा है उसके साथ मैच कर रहा है एक दिन में। और इस बार का जो मौनी अमावस्या था ना, उस दिन 6.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो मतलब लगभग आधा भारत स्नान कर चुका है। और ऐसा नहीं है, अलग अलग पाश्चात्य देशों से भी लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त। एप्पल कंपनी का जो मालिक है स्टीव जॉब्स, उसकी वाइफ आई थी स्नान करने। मैंने आज एक वीडियो देखा, मतलब कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, एक फ्लाइट जो लैंड करने वाली थी फॉरेन से, उसमें अनाउंसमेंट था, आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें इंग्लिश में अनाउंसमेंट चल रहा है कि all the passengers are informed here that we are about to reach the प्रयाग धाम। और यहां पे जो हम लोग पहुंचे हैं वो एक साधारण जगह नहीं है। हम लोग बहुत भाग्यवान है जो कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और हम लोग को गंगा मैया जमुना का कृपा प्राप्त होगा। इस तरह का अनाउंसमेंट फॉरेनर लोग कर रहे हैं, वो भी फ्लाइट में। और फाइनली बोलते हैं हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरस्वती माता की। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, देश से विदेश से, नेपाल का जो राजा था वो, नहीं सॉरी, भूटान का राजा, वो स्नान करके गए। यूपी गवर्नमेंट का जो पूरा मंत्रिमंडल था वहां पे स्नान किया एक साथ। मतलब हमारा देश बदल रहा है। बोल रहे हैं ना, हम लोग एक गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं। मतलब आपको पता नहीं है कि 50 साल पहले क्या सिचुएशन था, 20 साल पहले क्या सिचुएशन था। 2027 का जो कुंभ मेला होगा, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा मिला है, वो भी बहुत अच्छा इंतजाम करेंगे अगली बार। बोल रहे हैं कि ये जो कुंभ मेला हुआ है ना, इसमें 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसमें से सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मैंने लिखा था कहीं तो, मतलब अच्छा खासा डेटा था वो, 1500 करोड़ रुपए सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए खर्च किया गया है। मतलब समझ रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है। 1500 करोड़ रुपया। एक 150,000 टॉयलेट्स बनवाए गए वहां पे। मतलब इतना अच्छा व्यवस्था किया गया। और बोल रहे इसमें से ना 2 लाख करोड़ का आमदनी होने वाला है। तो आज तक जो इतने लोग बोलते आते थे ना कि भक्ति से आर्थिक प्रगति कैसे होगी, तो उनको ये एग्जाम्पल बता दीजिएगा। 7,000 खर्च किया है और 2 लाख करोड़ मिलने वाला है। कितना गुना है आप लोग काउंट कर लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां इतना नहीं कमा रही हैं। बोल रहे हैं सिर्फ पानी का बॉटल बेच के कुछ तो 1500 करोड़ कमाने वाले लोग, सिर्फ पानी का बोतल। तो ये जो मतलब
जो हमारा धरोहर है, भक्ति, भगवान, मतलब जो हमारी जो आध्यात्मिक कल्चर है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें मतलब हमारी मतलब स्पिरिचुअल प्रगति कराती है, ये हर तरह से प्रगति होती है। इसमें आर्थिक प्रगति होगा, इसमें हमारा बौद्धिक प्रगति होगा, इसमें हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा, इसमें हमारा कल्चर का भी प्रगति होगा, हर तरह से चीजें मिलेंगी आपको। और ये जो कुंभ मेला है उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जिसके लिए जितना संभव है तो जाके आइए, 10 दिन बचे हुए हैं और मतलब थोड़ा इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, नहीं तो अपने पोते पोतियों को ये जिम्मेदारी देके जानी पड़ेगी कि हम तो नहीं कर पाए। मतलब एक्चुअली ये कैसा है ना, एक हिस्ट्री में पार्ट होने का एक चांस है। मैं वहां पे खुद गया था, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे एक बार और जाने का मन कर रहा है, लेकिन जा नहीं सकता, मुझे पता है कुछ जिम्मेदारियों के कारण। लेकिन मतलब ऐसा बहुत स्ट्रांग डिजायर है कि एक बार फिर से जाके, मतलब ऐसा आप लोग ही लोग देखेंगे और सब लोग बोल रहे हैं हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। मतलब समझ रहे हो साउंड वाइब्रेशन कैसा होगा, ये पूरे विश्व को मतलब विश्व को उद्धार कर देगा। इतने लोग जब भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, भगवान राम का नाम लेंगे, तो ये वाइब्रेशन इफेक्ट करेगा ना पूरे विश्व को, और इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो हम लोग भी इस विश्व कल्याण में अपना यथासंभव अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तर आज आपल्याला गोविंद कृष्ण प्रभूजी यांनी महाकुंभ याबद्दल प्रवचन दिलं। त्यामध्ये प्रभूजींनी आपल्याला कुंभमेळ्यात कोणत्या 4 ठिकाणी